आज से ठीक 5 दिन बाद पंजाब विधानसभा चुनाव है। चुनाव माहौल इस वक्त पूरा पंजाब में गर्म हुआ है। एक पार्टी दूसरे पर लगातार हमला कर रही है। मेरे साथ हैं संदीप दीक्षित जी, दिल्ली के 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित जी हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गहरे आरोप लगाए। उनसे बातचीत करेंगे। सर, चुनाव से ठीक पहले 5 दिन पहले आपकी तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों ठीक 5 दिन पहले ये आरोप लगाए हैं और क्या कारण है उस चीज़ का? देखिए, पहली चीज़ तो आपने पूछा ना सवाल, क्यों अब ऐसा है कि मेरे पास इसी समय जानकारी मिली। आज से कुछ दिनों पहले से मैं पंजाब का जो कैंपेन था अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली मॉडल का, उसके खिलाफ में और उसके झूठ के बारे में मैं बहुत से वीडियो निकाल कर पब्लिश कर रहा था। तो एक मेरे दोस्त हैं जो यूएनडीपी से संबंध रखते थे, उनका मुझे फ़ोन आया कोई 12-14 दिन पहले। मैं उस समय पंजाब नहीं आया था, ड्यूटी मेरी लगी नहीं थी, कि भाई साहब आप ये तब तो उसका गुब्बारा जो है वो ख़त्म कर रहे हो इसके मॉडल का, इसकी कुछ और हकीकत भी है। और उसने जो मैंने कल सीबीआई को लेटर लिखा और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में का, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, मुझे ये डिटेल पता चले। तो मैंने पिछले 4-5 दिन में कोशिश की कि इसके दस्तावेज़ मुझे मिल जाएं, कागज़ मिल जाएं, पर वो क्योंकि यूएनडीपी जिस संस्था से इन्वॉल्व है वो यूटीआई के दायरे में नहीं, आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ये डिले हुई। नहीं तो मैं ये बात 10-15 दिन पहले भी कर सकता था। और ये इतनी गंभीर चीज़ है कि इसमें डिले नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है अपनी ईमानदारी की बहुत डींगे हाँकता है, और इसका पूरा जो राजनीति है वो अपने खुद के सर्टिफिकेट देकर है कि भाई मुझसे बड़ा ईमानदार कोई दुनिया में नहीं है। वैसे तो मैं एक और चीज़ बता दूं, जो सबसे ज़्यादा ईमानदारी की समझ लीजिए कस्में खाता है ना, उसी पर डाउट होता है। जैसे लोग कहते हैं ना भाई साहब कि शादी में अगर आपकी पति या पत्नी बार बार आपको रोज़ गुलाब दे तो समझो शादी में कुछ खलल है। रोज़ आई लव यू बोले तो मतलब कुछ ना 100% कहीं अफेयर चल रहा होगा। तो मुझे तो इस आदमी पे पहले से शक था। अब ये जो बात ही पता चली, देखिए इस मजाक छोड़िए, लेकिन ये बहुत गंभीर है। ये आदमी जब इनकम टैक्स में था, इसने इनकम टैक्स से छुट्टी ली थी और देश की जनता की सेवा करने के लिए इसने छुट्टी ली, और किसी एनजीओ में काम किया करता था। ये वो एनजीओ मेरे एरिया में भी काम करती थी जहाँ से मैं सांसद था, और आरटीआई पे काम किया करती थी। मुझे तो नहीं पता है कि जो आदमी सेवा करे उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्यों लाखों में पैसे चाहिए होते हैं, पर वो तो आजकल पता चलता है कि साहब ये तो एक नया बिजनेस चालू हो गया एनजीओ में पैसा लेने का। खैर, उस बिजनेस में ये भी सम्मिलित था, और इसने कोई सामान्य रुपए वाले पैसे नहीं, डॉलर के पैसे लेता था यूनाइटेड नेशन से। तो उसी में पता चल जाता है कि कौन कितनी सेवा भाव में काम करेगा। तो इसने यूएनडीपी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएन का संगठन है, उससे कुछ पैसे लिए आरटीआई पे काम करने के, और उसमें भी इसने धांधली की। यूएनडीपी ने जब इस पर वो ऑडिट की रिपोर्ट की तो कोई 32 जगहों पे गड़बड़ी पाई गई। मतलब 32 बहुत होता है, सब छोटी नहीं है, 32 काउंट बहुत होते हैं। और उसमें सबसे गंभीर मामला ये था कि कोई 55-56 लाख रुपए का इसने गबन किया। मतलब इस्तेमाल कहीं करना था, उसको छुपाया, गलत बिल दिए, कहाँ इस्तेमाल किया, मतलब उसका दुरुपयोग किया। क्योंकि देखो साहब, हाँ, अरविंद केजरीवाल उसकी संगठन ने, क्योंकि देखो साहब एनजीओ को तो पैसा मिलता है एक स्पेसिफिक काम के लिए। ये थोड़ी है आपका मेरा तनख्वाह कि मैं कहीं भी इस्तेमाल कर लूँ। ठीक है, जैसे आप हो भाई साहब, आपको गाड़ी मिलती है कि आप बिजनेस के काम पे लगाओ, आप अपने सेठ की गाड़ी के दुरुपयोग करने लगो तो चोरी हुई ना एक तरीके से। तो वो इसकी पकड़ी गई। इसने पहले जाकर यूएनडीपी में हल्ला किया कि नहीं नहीं मैं बड़ा ईमानदार हूँ, जैसे हर जगह करता सुना, यही नाटक किया। अब मफलर भी लेपेट रखा हुआ कि नहीं उस समय मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इसने ये सब नाटक किया। लेकिन यूएनडीपी ने कहा नहीं, गलती है, तुमको पैसा वापस करना पड़ेगा। इसने माना और पैसा लौटाया। जब मुझे पता चला कि इसने पैसा लौटाया तो एक तरीके से ये तथ्य साबित हो गया कि इसने गलत उसका इस्तेमाल किया था। क्योंकि अगर मैंने पैसे का सही इस्तेमाल किया है, खर्च कर दिया है, तो क्या वापस करूंगा मैं। लेकिन अगर गलत इस्तेमाल किया है, भाई 20 रुपए की चीज़ में आपकी कंपनी आपसे कहे 100 रुपए का माइक खरीदो, आप 200 रुपए का खरीद लाओ। अगर आप कहो कि नहीं 200 का ही था तो कहेगा नहीं तो कहेगा ना 100 रुपए वापस करो। और अगर आपने 100 रुपए वापस कर दिए तो आपने माना अपने सेठ के सामने कि मैंने 100 रुपए की धांधली की थी। तो मुझे लगता है ये वही कहानी है। और क्योंकि ये यूएनडीपी से संबंधित है, भारत सरकार में शायद इसके रिकॉर्ड हो सकते हैं, मुझे तो इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं। तो मैंने कहा सबसे अच्छा है सीबीआई को लिखो, उससे कहो आप तहकीकात करें और पता चल जाएगा सच क्या गलत क्या है। अगर मेरे को जो खबर मिली है और मैंने जो सार्वजनिक रूप से कहा गलत है तो मैं पब्लिकली माफ़ी मांग लूँगा। ये भी तो कभी क्या मजीठिया से कभी किसी से माफ़ी मांगता रहता ना रोज़, इसकी तरह मैं भी माफ़ी मांग लूँगा। और लेकिन सही निकली तो इसमें मुकदमा चलना चाहिए। संजय, किस तरह देखते हो, क्योंकि लगातार पंजाब में
माहौल गर्म पूरा हुआ है, किस तरह दे देखो कि अरविंद केजरीवाल एक छवि बना रहे हैं, अपनी गुडविल बनाने में लगे हुए हैं कि दिल्ली में मैंने काम किया, जनता उसे देख रही है, पंजाब में वही मॉडल दिल्ली मॉडल लागू किया जाएगा। किस तरह, क्योंकि आप तो अच्छी तरह से उस चीज़ को पहचानते दिल्ली का तो कोई मॉडल ही नहीं ना भाई साहब, दिल्ली का तो मुफ्तखोरी का मॉडल है। काम तो वहाँ कांग्रेस ने किया। हमने 80 फ्लाईओवर बनाए, इसने बनाए 0। हमने 18 अस्पताल बनाए, इसने बनाए 0। हमने दिल्ली की पास परसेंटेज की 65% से 90%, इसने उसको खींच के केवल 5% और बढ़ा दिया। हमने 12,000 बिस्तर बनाए अस्पतालों के, ये उसके ऊपर 1,000 भी नहीं ऐड कर पाए, और त्राही त्राही मच गई कोविड के समय में। तो इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ ना। हमारे समय में 20 वर्ग किलोमीटर हरियाली थी, उसको शीला जी ने 300 वर्ग किया, तो इसने उसको 300 से 305 कर दिया। तो इसने केवल क्या किया कि शीला जी के काम पर खड़े होकर इठला कर उसे अपना दिखाया। इतने काम, ये आपको एक जगह मैंने देखा वीडियो में, ये कहता है कि मैंने 27 फ्लाईओवर बनाए। हमने आरटीआई में पूछा कि इसकी सरकार ने कितने बनाए, तो इसी की सरकार का आरटीआई आया 0। हमने पूछा कि साहब जमुना साफ, इसने कहा मैं जमुना साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जमुना गंदी इसलिए होती है दिल्ली में कि दिल्ली का गंदा पानी चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे आपके हमारे मलमूत्र का हो जाता है, तो वो तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही साफ कर सकते हैं। तो शीला जी के समय तो दिल्ली में सूएज की कम से कम 30-40% बढ़े थे। हमने पूछा आरटीआई से कि कितना बनाया केजरीवाल ने, जवाब आया 0। दिल्ली में जो बसें चलती हैं, और क्योंकि बसें चलेंगी तो गाड़ियाँ कम चलेंगी, हवा साफ रहेगी, तो हमने पूछा कि साहब डीटीसी की बसें कितनी थी, तो पता चला कि शीला जी के समय थी 6,000, अब घट के रह गई 3,000। तो इसने जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा नहीं किया, डीटीसी पे खर्चा नहीं किया, अस्पतालों पे खर्चा नहीं किया, किसी और चीज़ पे खर्चा नहीं किया, तो इसने फ्री फंड का बांटा। हम लोगों के समय बिजली में चोरी होती थी 55-60%, शीला जी ने घटाकर किया 15%। 6,000 करोड़ का सालाना नुकसान होता था, वो आज घटकर रह गया 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ रुपए। तो वही थोड़ा सा बांट देता है ये फ्री तो में। आप लेकिन मेरा ये कि वो दिल्ली के लिए कर सकते थे, दिल्ली में वो फ्री फंड। पंजाब में आपकी दूसरी चुनौतियां हैं, आपको कृषि में भी पैसा देना है, आपको किसानों के कल्याण के लिए भी देना है, आपको सिंचाई के लिए भी देना है, आपको एग्रीकल्चर में भी फ्री बिजली देनी है। कहाँ से लाओगे पैसा बाकी स्टेट चलाने का? बर्बाद हो जाएगा पंजाब। तो आप कह रहे हो कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, वो साफ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 100% है ही नहीं ना कोई मॉडल। भाई फ्री फंड कोई मॉडल होता है? आपने कुछ किया हो तो माने। एक जगह इन्होंने जरूर थोड़ी मेहनत की, शिक्षा में। इन्होंने क्या किया, हम लोगों ने करीबन 200-300 के करीब नए स्कूल बनाए, बढ़िया कमरे बनाए, और दिल्ली में जहाँ शिक्षा की बहुत बुरी हालत थी, जैसे मैंने आपसे कहा 65% से 90% 12वीं के पास किए, इन्होंने उसको थोड़ा सा सुंदर और किया, क्योंकि इसका सारा ठेकेदारी का मॉडल होता है, टाइलें लगाना, सुंदर करना। लेकिन अंततः तो यार आप और हम बच्चे स्कूल भेजते हैं रिजल्ट के लिए ना, रिजल्ट में तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, बल्कि एक रिजल्ट जो ये कभी किसी के सामने नहीं डालता। और आप सुन लो, इसको आपको चौंका देगा। हमारी सरकार जब आई थी ना दिल्ली में, तो दिल्ली में 32% बच्चे 10वीं में पास होते थे। 2009 में 32% से पहुंच गया नंबर 90% पे। फिर उसके बाद कपिल सिब्बल जी ने कहा कि साहब 10वीं का तो बोर्ड एग्जाम ही नहीं होगा, तो मैं उसके बाद तो गिनता नहीं हूँ, चलो छोड़ दिया उसके बाद, क्योंकि 99% बच्चे पास हो जाते थे, मैं वो फिगर नहीं देता। फिर केजरीवाल के समय मोदी जी की सरकार ने कहा कि नहीं 10वीं में भी बोर्ड का इम्तहान आएगा, तो 80 जहाँ 90% बच्चे पास होते थे वो 68% पे आ गए। उसके अगले साल 71% पे, मतलब 30% बच्चे फेल होते हैं हर साल। ये इसने क्या किया इस साल और पिछले साल, क्योंकि कोविड के साल थे, उसके रिजल्ट दिखाया जाता। कोविड के सालों में तो इम्तहान ही नहीं हुआ। तो जहां 10वीं में बच्चे 30% फेल होते हैं, वो कौन सा शिक्षा का मॉडल है भाई? आप अचंभे में रह जाएंगे। शीला जी के समय 16,10,000 बच्चे पढ़ते थे दिल्ली सरकार के स्कूलों में, आज 15.5 लाख से भी कम हैं, 15,20,000 हैं। जहां ये कहता है कि लोग प्राइवेट से बच्चे छोड़ के सरकारी स्कूलों में आते थे, वहां दिल्ली सरकार के बच्चे कम होते चले जा रहे हैं। अरे ये कौन सी व्यवस्था है जब बच्चे हमारे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं भाई? दिल्ली में आबादी बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल से आबादी के हिसाब से तो 16 की जगह 19-20 लाख होने चाहिए थे। तो दिल्ली का बच्चा जो है वो तो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, रिजल्ट हमारे बढ़ नहीं रहे हैं। ठेकेदारी में आप कहीं टाइल लगवा रहे हो, कहीं संगमरमर लगा रहे हो, कहीं सुंदर शीशे लगा रहे हो, और आपको मालूम है जो सरकार ज़्यादा ठेकेदारी करती है वो किस लिए ठेकेदारी करती है? तो इसका मॉडल तो दो है, ठेकेदारी और मुफ्तखोरी, और कुछ नहीं है। सर चलो बात करते हैं, अब पंजाब में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार की तरफ से पंजाब मॉडल की बात की जा रही है।
नवजोत सिंह सिद्धू वो पंजाब मोड़ के वो कह रहे हैं पंजाब को बेहतर बनाए, किस तरह देखते हो अब पंजाब में पंजाब कांग्रेस की स्थिति किस तरह है इस वक्त? देखिए, पंजाब कांग्रेस की स्थिति मेरे ख्याल से वैसी ही है जैसे 2017 के चुनाव में थी। ठीक है, हमारी पार्टी में एक दो कमियां हमेशा से रही हैं कि हम थोड़ा देरी से जागते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो पूरा जागते हैं। और मेरे ख्याल से जो सिद्धू जी ने 13 पॉइंट का मॉडल दिया है, और मुझे लगता है आज शायद आप बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो भी रिलीज़ हुआ है, तो जो मैंने मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट देखा था, ये 13 पॉइंट ऑलमोस्ट सारे के सारे उसमें एक और चीज़ों के साथ करके रखे हैं। तो ये ट्रूली स्टेट का मॉडल है। ये स्टेट की फाइनेंस देख के, स्टेट की ज़रूरतें देख के, स्टेट की किसानी को देख के, यहाँ की ग्रामीण व्यवस्था को देख के, यहाँ के छोटे शहरों के विकास की ज़रूरतों को देखकर बनाया गया है। ये ट्रूली वो मॉडल है जो पंजाब में अप्लाई हो सकता है और पंजाब की वित्तीय हालत के हिसाब से अप्लाई हो सकता है। सर मॉडल तो इस बार भी कांग्रेस ने दिया है, पिछली बार ही मैनिफेस्टो दिया था, वो पूरा नहीं हो सकता, तो क्या कारण है, क्योंकि जो पिछली बार नहीं वो क्या इस बार हो सकेगा? देखिए, ये मैं मानता हूं कि हर पार्टी से हर चीज़ पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि ये सवाल तो कभी कोई केजरीवाल से भी नहीं पूछता। केजरीवाल ने 2015 में 70 वायदे किए थे और मैंने पूरी चीज़ खींच ली, 9 भी नहीं पूरे हो पाए थे 5 साल में, और बल्कि 7 साल हो गए, 70 में से 9 वायदे भी पूरे नहीं हो पाए। तो बात ये नहीं है, आप कोई केजरीवाल से नहीं पूछता कि तुम्हारे, केजरीवाल कहता है ना ताल ठोक के मैंने सारे वादे पूरे किए। मैं आपको 70 की लिस्ट दे दूंगा, आप हंसने लगोगे कि यार कौन से 70 वायदे हैं और कौन सा काम किया। ये जो डिक्लेयर करता है ना उसमें भी पूरे नहीं हो पाए। लेकिन चलिए उसकी बात छोड़िए, हम लोगों में जो मालूम है 2-3 ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि कप्तान साहब तो अक्सर कहते हैं कि 80% के करीब वायदे तो मैंने पूरे किए हैं, लेकिन होता है 1-2 चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें उस तरीके से शायद हम नहीं भर पाते। लेकिन अगर आप अब मेरे ख्याल से वो ईरा या वो पीरियड ख़त्म हो गया है। आप 110 दिन देखिए चन्नी जी के, 110 दिन कुछ नहीं होते, क्योंकि जब आदमी नया आता है पहली चीज़ तो जिम्मेवारी समझने में, मुख्यमंत्री की, कैबिनेट में लोगों से बातचीत करने में ही 25-50 दिन 60 दिन तो लग जाते हैं। उसके बावजूद इन्होंने, सिद्धू जी ने, कैबिनेट ने मिलकर आई थिंक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम लिए जिससे एक तरीके से लगा कि नहीं पार्टी काम कर रही है। और जब लोग कहते हैं ना, केजरीवाल कहता है कि सानू एक मौका दो, तो मेरा तो ये है कि पहले तो चन्नी जी को तो मौका दो। मेन तो मौका इस समय देना चन्नी जी को। तो क्या 100 दिन हुए? 100 दिन थोड़ी कुछ होते। तो मेरा यह है मौका अभी चन्नी जी को मिलना चाहिए। 100 दिन में चन्नी जी ने दिखाया कि सारी तकलीफों के बावजूद वो और उनकी सरकार एक्शन लेने वाली सरकार है। उसने एक्शन लिया है। आज हमने एक बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है। आपने कहा कि चन्नी साहब को एक बार और मौका दिया जाए। 111 और नहीं, मौका दिया अभी मौका कहाँ दिया? 111 दिन के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जनता का हाल क्या था? क्योंकि जब जनता के बीच में गुजरते हैं तो लोगों का यह कहना है कि घर घर चली गल चन्नी करदा मसले हल, बट उनका यह कहना था कि उनके मसले नहीं, क्योंकि जो जनता थी वो रोड पे आ चुकी थी। असल में जो सच्चाई थी रोड पे आ चुकी थी। वो उनका यह कहना था कि पिछले भी वादे नहीं किए कांग्रेस सरकार ने, और जैसे मुख्यमंत्री बनते सिर्फ अफवाहें उड़ी हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ अभी तक। देखिए, पूरे डिटेल तो मैं पंजाब का हूँ नहीं, तो वो तो मेरे ख्याल से अर्श भाई ज़्यादा बेहतर से बात करेंगे। लेकिन मेरा ये है कि देखिए, जब मुख्यमंत्री बदलता है तो सरकार नहीं आती है। हमने एक नया दर्शन दिया है, हमने एक नई विजन दी है, और मेरे को तो ये कहना है कि पिछली वाली सरकार के 1-2 ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर शायद हम लोग अपेक्षा के हिसाब से नहीं सामने पड़े हैं। लेकिन अगर आप हमको कंपेयर करें अकालीज के परफॉर्मेंस से, हमको कंपेयर करें दिल्ली में केजरीवाल के परफॉर्मेंस थे, तो हम लोग कम से कम 500 गुना उनसे बेटर हैं। हम लोग हम्बल हैं, इसलिए मानते हैं कि जहां हमसे काम नहीं होता है, दूसरी पार्टियों में हिम्मत नहीं है अपनी कमियों को भी बात करने की। सर एक आखिरी प्रश्न, अमृतसर ईस्ट पंजाब का हॉटस्पॉट बन चुका है। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी अब वहाँ हैं, और वहीं श्रोमणी अकाली दल से विक्रमजीत सिंह मजीठिया। किस तरह देखते हो, क्योंकि वहाँ की जो लड़ाई है अब पूरी टकराव हुआ अच्छा से हो रहा है, गर्म हो जाए, किस तरह देख रहे हो आप? देखिए, मैं अमृतसर में था करीबन 3-4 दिन पहले, आपसे बात भी कर रहा था कि मैं घूमा था, तो मैं चन्नी जी के साथ रहा, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद करीबन 3-4 घंटे गाड़ी लेके मैं कई जगहों पे अमृतसर में घूमा। अब वो एग्जैक्टली ईस्ट भी था और भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मैं गया, तो मुझे बल्कि बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि भाई बड़ी भारी फाइट हो रही है। मुझे भारी फाइट नहीं लगी, बल्कि लोग बात कर रहे थे। देखिए, मजीठिया जी की एक पर्टिकुलर रेपुटेशन है स्टेट में, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। लोग उस रेपुटेशन की बात कर रहे थे। तो आदमी जब कैंडिडेट की उस रेपुटेशन की बात करे जो शायद उतनी ज़्यादा अच्छे रूप से उस व्यक्ति के चरित्र को नहीं दिखाती है, तो अपने आप ही लोगों ने तय कर लिया है कि वो तो फैक्टर ही नहीं है।
और सिद्धू जी की जहां बात कर रहे थे, लोग बड़े वार्मली बात कर रहे थे कि यार अच्छी बोलता है, देखो ठीक है, अपनी अपनी बात पे अड़ा रहता है, जिस तरह की चर्चा मैं सुन रहा था। लेकिन सिद्धू साहब की ज्यादातर जुबान फिसल जाती है, कुछ ना कुछ शब्द निकल जाते हैं मुंह से कहीं ना वो उनका नेचर है। देखिए, हर आदमी का एक अपना नेचर और कैरेक्टर होता है, ठीक है। सिद्धू जी हमेशा से उस मामले में सार्वजनिक पटल पे बोलने वाले व्यक्ति, और मैं इस तरीके के बोलने वाले व्यक्ति को ट्रस्ट करता हूं। नहीं, जिस तरह सुनिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो दिल में होता है वो कहता है। ये और जैसे लोगों के लिए नहीं कि ईमानदारी का अपने आप को बताते हैं और 56 लाख के घोटाले करते हैं। तो मेरा ये, सिद्धू जी जो हैं वो आपके सामने हैं, इसलिए आप उनको 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से उनकी जुबान फिसलती है, मुंह से कई अपशब्द भी निकल रहे हैं, क्या इससे फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस से? क्योंकि नहीं, हमारे पब्लिक ऐसी चीज तो सोचती होगी ना। नहीं, हो सकता है पब्लिक सोचती हो, लेकिन हमारी पार्टी में ये चीजें चल जाती हैं, क्योंकि हम लोग देखिए इस मामले में बड़े दिल हैं, और कांग्रेस को हमेशा से कहा गया है कि एक क्षत्रिय पार्टी है। हर तरीके के लोग, हर सोच के लोग, लेकिन जो लोग देश की सोचें और समाज की सोचें, उसको हमारे यहाँ जगह है। हम लोग इस मामले में देखिए, ना हमारे पास बीजेपी जैसा वो है ट्रेंड काडर है कि भाई यही बोलने वाला रहेगा, ना केजरीवाल जैसा ट्रेंड काडर है कि उसी की तारीफ करें। हमारे हर तरीके के लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, हर तबके से लोग आते हैं, हर सोच के लोग आते हैं। हमारा तो हमेशा रहता है कि जो भी व्यक्ति एक ऐसे भारत की बात सोचे जिसमें हर समुदाय को बराबरी मिले और सम्मान मिले, जो गरीब की सोचे और इस बात को समझे कि सरकार का काम होता कल्याण करने का, कांग्रेस उन लोगों की है, और सिद्धू जी उसमें खरे उतरते हैं। धन्यवाद जी। तो मेरे साथ थे संदीप दीक्षित जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप साधे और कहा कि बड़े आरोप उन्होंने लगाए कि कहीं ना कहीं 56 लाख का घोटाला भी किया है अरविंद केजरीवाल ने। मैं हूं अभिषेक, मैनरोड न्यूज़ 24 चंडीगढ़।